औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये देखिए, परसों हम लोग सूरत जाके आने के बाद ये मैं शीट बनाया हूँ। ये क्या है, ज़कात कैसा कैलकुलेशन किया जाता बोल के। अच्छा, इसके पीछे बनाने का मकसद क्या है? एक तो ये अब्दुल मजीद अब्दुल कुद्दूस एंड इनहेरिटर्स क्लोथिंग, ये इसके हक़ में मैं बना रहा हूँ। एक दूसरी बात ये बोलने के लिए बना रहा हूँ कि हम क्या मुसलमान है कि हम लोग टैक्स की चोरी करते, ज़कात की चोरी करते, ब्याज खाते। देखो हम लोग क्या क्या करते, कहाँ रूट काज कहाँ है। और शरीयत इस्लाम इतना पाक साफ रहने के बावजूद हम इतने पीछे क्यों हैं, क्यों हम लोग सक्सेस नहीं पाते। ये उसके लिए एक मिसाल है कि देखिए, अभी हम लोग जाके कपड़े ख़रीद के लाए, सब कुछ करके लाए, वो बेचने से पहले, प्राइस फिक्स करने से पहले मैंने क्या किया, ये देखो, फर्स्ट ईयर ऑफ ज़कात फॉर अब्दुल मजीद अब्दुल कुद्दूस एंड इनहेरिटर्स क्लोथिंग 26 जुलाई 2021 यानी 15 जुल्हिज्जा 1442 मंडे आफ्टर मगरिब प्रेयर। ये इस दिन का इन्वेस्टमेंट है जो हम लोगों ने किया। ये इन्वेस्टमेंट यानी उस दिन से बिज़नेस चालू हो गया। तो अगले 15 जुलाई 2022 यानी लूनर कैलेंडर, चांद का कैलेंडर के हिसाब से 15 जुल्हिज्जा 1443 तक अगर एक साल गुजरा और ज़कात के हकदार है तो इस बिज़नेस पे ज़कात लगता है, ज़कात ज़रूरी है। यानी बिज़नेस शुरू करने से पहले ये हम लोगों को मालूम करना चाहिए कि इस पे ज़कात हो जाता है, ज़कात ज़रूरी हो जाता है अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया। तो ऐसी चीज़ हम सोचते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं। अच्छा, ये देखिए कॉलम 1 में क्या लिखा हूँ, गोल्ड का प्राइस अगर इतना है 87.48 ग्राम्स अगर है और इन दिनों का प्राइस 4500 था, ठीक है। तो इसके हिसाब से सिल्वर देखिए 612.36 ग्राम्स और उसका प्राइस 73 था। और इसमें जो हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल हम लेके आए हैं, दैट इज़ 77,910 रुपीज़ का मटेरियल हम लेके आए। ये मटेरियल क्यों मेंशन कर रहा हूँ मैं कि इस किस्म के कपड़ों वाले बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है वो कपड़ा है, तो ये कपड़े के ऊपर ज़कात लगता है। इसमें चाहे सिलाई मशीन हो या मग्गम का कोई इक्विपमेंट हो, ये सारों के ऊपर ज़कात नहीं लगता। यानी जिस मटेरियल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ज़कात नहीं लगता, रॉ मटेरियल पे लगता। और दूसरा कलम देखिए, कैश इन हैंड, ये क्या है, बैलेंस कैश फ्रॉम 1,27,140, उसमें जो बचा कुचा पैसा है वो 49,230 रुपीज़ है। अच्छा, ये भी अकाउंट में लेना है। और उसके बाद जो है अब ये जाके कस्टमर्स बनेंगे, क्योंकि इसको लेने वाले आगे बेचने वाले, हम जिसको बेचने वाले, या उनके पास कुछ कभी कुछ रह जाएगा, पैसा बैलेंस रह जाएगा, ऐसा जो भी है, तो ये भी हम लोगों का ऐड करना पड़ेगा। अभी कौन से कस्टमर आएंगे, कैसा, अल्लाह मालिक, ये यहाँ है। इसके बाद देखिए फिर यहाँ क्या लिखा हूँ मैं, सीरियल नंबर 7 में, टोटल ज़कात पेएबल इफ़ ई इज़ इक्वल और मोर देन सी और डी। अगर ये 1,27,140 जो अभी दिखा रहा है ये इक्वल और मोर देन 4,702 और 3,96,660, ये कौन सा है, ये निसाब गोल्ड का और सिल्वर का है। इसमें दोनों में से एक का इक्वल या तो ज़्यादा हो गया तो ज़कात फ़र्ज है। एज़ ऑफ नाउ मान लो अभी हम लोग मटेरियल लाए, कुछ भी सेल नहीं हुआ, ऐसा ही पड़ा रहा, ऐसा कुछ है तो ज़कात एक साल के बाद कितना फ़र्ज हो जाता है, 3,170 रुपये 50 पैसे फ़र्ज हो जाता है। क्या ऐसी चीज़ हम करते, क्या ऐसा चीज़ हम फॉलो करने की कोशिश करते? ये यहाँ तक भी अगर कोई बोलता भी, समझाता भी, तो उसे नहीं करते। ये सोचते कि हमें इसे चोरी कैसा करें, बचे कैसा इससे। अगर इंसान मुसलमान ज़कात देने पे आ जाए तो कोई गरीब बाकी नहीं रहेगा। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, पूरी कौम की बात कर रहा हूँ। तो कोई बाकी नहीं रहता। कर रहे क्या हमें लोग। अच्छा, ये एक शीट देखो, ये क्या चीज़ है, ये भी एक फॉर्मेट बनाया हूँ जो इस बिज़नेस में है, उन लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाला है। ये आपको चाहिए तो मैं एडिटेबल फॉर्मेट भी भेजता हूँ, एक्सेल शीट में भी भेजता हूँ। ये क्या है, ये हमारा पहला रिसिप्ट है, प्रियंका फैशंस बेसमेंट गुजरात। ये यहाँ से ख़रीदा हुआ, ये इनका ये जीएसटी नंबर है, मोबाइल नंबर है, हम लोग का बिल नंबर में नहीं डाला। ये चीज़ें हैं जो स्प्लिट अप हम लेके आए। इसमें एक एक अगर आप देखेंगे तो प्राइस है, टोटल प्राइस है, जीएसटी कितना लगा है, क्योंकि हम ऐसे ऐसे दुकान ढूंढ के लाए हैं जो जीएसटी पे करते हैं, जो गवर्नमेंट से धोखा नहीं करते, ऐसे लोगों से हम लोगों ने ख़रीद के लाया है। और उसके बाद डिस्काउंट कितना है और इसके ऊपर कितना एक्सपेंसेस लगा है और ग्रैंड टोटल कितना और सेलिंग प्राइस कितना, हम कितने में सेल करना चाहते हैं या करने वाले हैं। ये एक कॉलम बनाया हूँ, ये एक शीट बनाया हूँ।
ठीक है, ये बिल के अलावा बनाया हुआ है। अभी तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, ये कोडिफिकेशन है। एक टेक्निकल आदमी अगर बिजनेस करेगा तो वो कैसा करेगा आप लोगों को समझना चाहिए। ये देखिए, मैं ये कोडिफिकेशन बनाया हूँ। ये कोडिफिकेशन क्या है, 13 डिजिट्स का कोड है ये 13 डिजिट्स का कोड है। इसमें देखिए पहले 3 डिजिट जो है ये रहेगा GSTN नंबर, प्रियंका फैशन सूरत गुजरात। ये इन लोगों के लिए मैं डेडिकेटेड दे दिया है 001, यानी इस शॉप से इस GST के अंडर हम लोग यहाँ से ख़रीदेंगे तो उसका कोड रहेगा 001। और नेक्स्ट 4th 5th 6th 7th 8th 9th डिजिट क्या रहेगा, ये रहेगा डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज यानी 29 जुलाई 2021 मिसाल पे। और लास्ट वाला रहेगा सीरियल नंबर 0101, यानी 1 ऑफ सीरियल नंबर 1। ये क्या है, ये 7 क्यों आ गए इसमें, ये 7 इसलिए आ गए कि एक पैकेट में 7 पीस थे और 7 पीस 7 आइडेंटिकल पीस है और 7 सेम प्राइस के पीस है। और उसको हम कैसे पहचानेंगे, अगर कोई इसमें डैमेज निकला, कुछ रंग गया, उसको रिप्लेसमेंट करना है, कंप्लेंट करना है, या किसको हम बेचने के लिए दिए थे और वो उसने पैसा दिया नहीं दिया, आया नहीं आया, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये सीरियल नंबर है। अगर मैं किसी पे लिखा 0201 अगर लिखा हुआ है तो वो 02 ऑफ सीरियल नंबर 01 बोल के हो जाता है। यानी इसमें हम लोग पूरे एक लॉट में से हज़ारों चीज़ें में डालने के बावजूद भी अगर उसमें कोई एक आइटम अगर निकाल दिए तो हम पहचान सकते हैं कि ये किस लॉट में आया था, किस GST से आया था, किस डेट पे ख़रीदा हुआ था, और ये 7 में से एक कौन सा पीस था। हो सकता है लॉट 7 का हो, 4 का हो या 100 का हो। ये इसलिए मैं सीरियल नंबर देखिए कैसे रखा हूँ। ये 001 यानी पहले वाले 1 2 3 डिजिट्स क्यों रखा हूँ, अगर एक इंसान अपनी हयात में परचेज जहाँ करता है वो दुकानदार का, अगर 999 भी अगर वो दुकानों में करता है तो ये शीट काम में आएगा। दूसरा क्या है, इस डेट्स देखिए, डेट्स में 6 डिजिट्स रखा हूँ, जिसमें 2 डिजिट डेट के लिए है, 2 डिजिट्स मंथ के लिए है, 2 डिजिट ईयर के लिए है। ये भी कितने भी साल चलने दो, ये फॉर्मेट बदलने वाला नहीं, ये यही चलता रहेगा। और ये सीरियल नंबर देखिए, सीरियल नंबर में कितने में रखा हूँ, 4 में रखा हूँ। 4 यानी कोई भी एक पैकेट में एक वैरायटी का 99 से ज़्यादा कोई पैक नहीं करता। अगर कर्चिप भी करता है तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस, 10 पीस ऐसा रखते हैं। मैं मैक्सिमम रखा हूँ। ये ऐसे क्यों रखा हूँ, ऐसा क्यों किया हूँ, इसके लिए आपको इनके नाम के साथ जाना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट भी होगा कि ये नाम इसने ऐसा क्यों रखा है भाई, और ये देखिए, और मेरे भी ख़ानदान का भी नाम ऐसा क्यों रखा हूँ, अब्दुल मजीद अब्दुल खुदूस एंड इनहेरिटर्स। इसका मतलब है ये अब्दुल मजीद साहब जो है, इनके भाया भाना, इनके बच्चे, नवासे, पोतरे सब आ गए इसमें। और अब्दुल खुदूस यानी इनके वालिद, इनके भाया भाना, नवासे, पोतरे, बीवी, बच्चे सब आ गए। यानी इस बिज़नेस को कोई भी कर सकता है, इस कोड को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी स्टेट में, कोई भी जगह पे। इतना बड़ा सोच के ये बिज़नेस किया हुआ है। ये सिर्फ पर्सनल हम लोगों के लिए नहीं है, सारे ख़ानदान के लिए। इसी को तो बोलते हैं इनहेरिटेंस लॉ, इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ बोलते हैं इसे। जज़ाकल्लाह खैर।